जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बॉबी कटारिया, ये नाम आज काफी लोगों की जद में है। कुछ करने की क्षमता रखने वाले लोगों के जैसे कुछ समर्थक होते हैं, वैसे ही कुछ विरोधी होते हैं। इसी तरह से बॉबी कटारिया के भी कुछ समर्थक हैं, कुछ विरोधी हैं, और मैं दोनों से ही चाहूंगा कि मेरी बात सुने और एक शेयर कर दें, इनवाइट कर लें, जिससे कि शायद जो गलतियां हम कर रहे हैं या प्रशासन कर रहा है उसको सुधारा जा सके। एक शेयर कर दें, लोगों तक बात पहुंचती है तो चीजें बनती हैं। कुछ लोगों ने, मैंने पुलिस प्रशासन के, मैंने तो पूरे देश की पुलिस के लिए एक वीडियो बनाई, कुछ लोगों ने मुझे बॉबी का विरोधी बता दिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं व्यक्तिगत रूप से बॉबी के संपर्क में हूं और भाई हैं हम दोनों आपस में। कि व्यक्तिगत कारणों से थोड़ा लेट उनके लिए बोल पा रहा हूं, लेकिन इस तरीके की गलतफहमी ना पाले। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉबी कटारिया को अपराधी बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को अपना ज्ञान वृद्धि करना चाहिए। बॉबी कटारिया से कई बातों पर हमारी इस बारे में बातचीत हुई कि आपको जिस पुलिस वाले से दिक्कत हुआ करे, आप पुलिस वाले का नाम लेकर के उसको बोला करिए। संपूर्ण पुलिस को चिन्हित करना उचित नहीं है, और कई बार उसने इन चीजों को माना भी। लेकिन सवाल तो यह है मेरे भाई कि बॉबी कटारिया जिन लोगों के लिए खड़ा हुआ, जिन लोगों के लिए लड़ा और आज जेल में है, वो लोग कहां हैं? एक शेयर कर दें मेरे सभी भाई, जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, जुड़ चुके हैं काफी मात्रा में, सभी भाई शेयर कर दें, जिससे कि बॉबी कटारिया के साथ न्याय हो सके। मैं सवाल करना चाहूंगा या मैं जानना चाहूंगा हरियाणा पुलिस से भी कि अगर कहीं पे उस शख्स में कोई गलती थी, ठीक है आपकी बात कि वो पूरी पुलिस प्रशासन को गाली देता था या पूरे पुलिस प्रशासन को वो इंडिकेट करता था, तो आप वो आदमी देता था, चलो उसकी गलती थी। लेकिन क्या कभी किसी एक अच्छे अधिकारी ने उस व्यक्ति को बुला करके ये बात समझाने की कोशिश की, या पुलिस का काम सिर्फ डंडा पेल देना है? मुझे लगता है वो अपराधी तो नहीं था, चोरी डकैती मर्डर तो नहीं कर रहा था, चेन झपट्टा मारी मोबाइल चोर तो नहीं था, गरीबों को तो नहीं सता रहा था, फिरौती तो नहीं मांग रहा था, वसूली तो नहीं कर रहा था, कुछ गरीबों की मदद कर रहा था, कुछ लोगों को जागरूक ही कर रहा था। ठीक है, मैं जो जहां पे जो दिक्कत है मैं उस चीज को स्वीकार करता हूं कि वो समस्त पुलिस प्रशासन को टारगेट कर रहा था। लेकिन इसका एक सबसे बढ़िया जो जवाब हो सकता था, मैं तो तब मानता कि गुड़गांव के जो भी पुलिस उपायुक्त हैं, जो मेरे से एक बार मेरी मुलाकात हुई है, मुझे लगता है वो बदल गए हैं, वो है नहीं, अन्यथा मुझे 100% यकीन है कि वो अगर होते तो बॉबी कटारिया को बुला करके एक बार जरूर समझाते कि गलत लोगों के खिलाफ, समाज के या पुलिस के, किसी के भी, हर डिपार्टमेंट में गलत लोग हैं। पुलिस में भी कुछ गलत लोग हैं जिनकी वजह से शायद बॉबी को अगर बोलना पड़ता था, उसकी गलती सिर्फ इतनी तो थी कि कुछ गलत लोगों का नाम न लेकर के वो पुलिस डिपार्टमेंट बोल देता था। तो पुलिस अधिकारियों का, मुझे लगता है, उन अधिकारियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका इतना तो फर्ज बनता था कि उस शख्स को एक बार समझाते कि बॉबी, आप पूरे पुलिस प्रशासन पर उंगली उठा करके गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक पुलिस वाला गंदा है तो उस पुलिस वाले का नाम लीजिए। क्या ये कार्य पुलिस कर सकती थी जब पुलिस का कार्य जनता और खुद प्रशासन के बीच में सामंजस्य बिठाना है? क्या यह काम पुलिस नहीं कर सकती थी? उल्टे मैं गुड़गांव पुलिस के पुलिस उपायुक्त को यह बताना चाहता हूं कि पुलिस की छवि को गुड़गांव के कुछ हवलदार किस तरह से
हवलदार का मतलब छोटी औकात नहीं होती। पुलिस का हवलदार एक बहुत बड़ी औकात रखता है। मैंने गुड़गांव पुलिस के कई हवलदारों को यह भद्दी बात कहते हुए सुना है कि खड़े होने के लायक नहीं छोड़ेंगे बॉबी को। ये क्या बदतमीजी की बातें कर रहे हैं? ये पुलिस की छवि सुधार रहे हैं या ये पुलिस वाले पुलिस की छवि बिगाड़ रहे हैं? इस बात पर गुड़गांव पुलिस उपायुक्त साहब को, आयुक्त साहब को सोचना पड़ेगा कि वो अपराधी सिर्फ इतना है कि उसने पुलिस को टारगेट किया या पुलिस के लिए अपशब्द बोले, ये अपराध है। लेकिन इस अपराध की सजा ये नहीं है कि उसको खड़े होने लायक नहीं छोड़ेंगे। या आपके हवलदार बदतमीजी करके पूरी हरियाणा पुलिस को बदनाम करते रहें कि अगर पुलिस से कोई सवाल करेगा तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। अपने ऐसे हवलदारों और इंस्पेक्टरों को भी कंट्रोल में कर लीजिए। यह मेरा कहना है गुड़गांव के उपायुक्त और आयुक्त साहब से, क्योंकि इससे पहले मैं एक बार अपने फेसबुक के प्रोफाइल के माध्यम, जो फेसबुक प्रोफाइल मेरी बंद की गई थी, उस संबंध में मैं गुड़गांव पुलिस के उपायुक्त साहब से मिला था और बड़ा सहमति से, बड़े अच्छे से उन्होंने मेरी हेल्प की थी। लेकिन इस मामले में मैं जरूर शिकायत करूंगा कि यह चीज अच्छी नहीं की आपने। वो अपराधी नहीं था, वो चोर डकैत मर्डरिस्ट नहीं था, वो किसी से वसूली नहीं कर रहा था, वो सड़क पे चंदा नहीं मांग रहा था, वो सड़क पे धंधा नहीं कर रहा था, वो लड़कियां नहीं छेड़ रहा था, वो टैक्स, ये नाके लगते हैं, वो नाके लगा के टैक्स वसूली नहीं कर रहा था गलत, वो अपहरण का केस नहीं कर रहा था, वो कर लोगों की भलाई के लिए ही रहा था। और अगर ऐसा कोई युवा था, हम युवाओं से गलतियां होती हैं, बहुत सारी कमियां मुझ में भी होंगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरे जैसे किसी भाई को जेल में ठूस करके उसके बाद चार पुलिस वाले मार्केट में यह कहते घूमे कि इसकी टांग तोड़ देंगे। अगर आप हमें नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? अगर आप हमें नहीं समझाएंगे आयुक्त साहब, तो कौन समझाएगा हम लोगों को? मेरा यह पूछना है, यह सवाल है गुड़गांव पुलिस आयुक्त से। और उल्टे आपके 4 पुलिस वाले मिलकर के बॉबी कटारिया की टांगे तोड़ देंगे। क्यों टांगे तोड़ देंगे? बाप का राज है आपके, टांगे तोड़ देंगे। मैं कहता हूं किसी के बाप का राज है, टांगे तोड़ देंगे। इस तरीके की बातें करके पुलिस की छवि, जहां हम इस चक्कर में लगे हैं कि छवि सुधर सके, कुछ गंदे पुलिस वालों की वजह से पुलिस की छवि बिगड़ रही है, उसमें अगर मेरा एक भाई अपशब्द बोल गया तो उस गलती के लिए टांगे तोड़ देंगे, ये कहते घूम रहे हैं आपके हवलदार और सब इंस्पेक्टर कोई अनपढ़ गंवार जाहिल नहीं होता। फिर बॉबी कटारिया में और पुलिस के उस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में अंतर क्या रहा? वो उनकी मां बहन कर रहा था, ये उनकी मां बहन कर रहे हैं। मुझे लगता है पुलिस आयुक्त गुड़गांव तक मेरी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। मेरा उनसे बस इतना ही कहना है कि हम युवा हैं साहब, कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अपना बहुत कुछ। बॉबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे वाला आदमी है, कि कौन मर रहा है कौन भूखा है। मैं तो चलो उतना नहीं हूं मजबूत आर्थिक रूप से, लेकिन बॉबी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता सड़क पे कोई आदमी पड़ा है तो क्यों पड़ा है, क्यों रो रहा है, कोई मर रहा है कोई जी रहा है। वो किसी से वसूली नहीं कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग जो जरूरतमंद थे उनकी मदद कर रहा था, जिसके आड़े अगर कुछ भ्रष्ट अफसर आ रहे थे, कुछ गलत लोग आ रहे थे, तो वो बस गलत इतना था कि उन भ्रष्ट के चक्कर में पूरे पुलिस प्रशासन के लिए बोल देता था। इस गलती के लिए मुझे लगता है कि इस गलती के लिए इतना बड़ा जुर्म नहीं होता है कि उसे इस तरीके से टॉर्चर किया जाए जो खबरें आ रही हैं। मुझे उम्मीद नहीं है वैसे कि ये खबरें सत्य होंगी, क्योंकि मैं भी पुलिस के संपर्क में रहा हूं, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मैं इस बात पे यकीन खैर करता नहीं हूं कि उसकी टांगे तोड़ देंगे या ये कर देंगे या वो कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन मेरी जो मुख्य बात है वो ये है कि आप अपने इन एसआई, कुछ सब इंस्पेक्टर और कुछ हवलदार, ये मेरे से बात हुई है क्योंकि मैं भी बहुत सारे लोगों के संपर्क में हूं,
हजारों पुलिस वालों के संपर्क में हूं मैं, मेरे से बात हुई है कि टांगे टूटेंगी बॉबी कटारिया की, यह गलत है। ये पुलिस की छवि को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। और मेरे कुछ भाई जो पुलिस को गाली दे रहे हैं, पुलिस को गाली देने से आपको न्याय नहीं मिलने वाला कि जज बिक गए, कि पुलिस बिक गई, कि ये बिक गया। हम बिके हुए हैं। कहां है वो बॉबी के समर्थक जिनके लिए वो लड़ता था अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, जिनके लिए उसने अपना खाना पीना हराम कर दिया, जिनके लिए उसने पूरी हरियाणा पुलिस से विरोधाभास ले लिया। कहां हैं वो लोग? मेरा सिर्फ इतना कहना है, वो आए दिन हर रोज किसी ना किसी नए व्यक्ति के साथ मैंने देखा, हर दिन आए दिन नए किसी व्यक्ति के साथ देखा, लेकिन हम साला लड़ते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई साथ नहीं आता। कहां हैं वो बहनें जिनको न्याय दिलाने के लिए वो लड़ रहा था? अगर सिर्फ मात्र उतनी ही बहनें जिनकी उसने मदद की, अगर वो भी आ जाएं, और जितने आदमियों की मदद की अगर वो भी खड़े हो जाएं, तो भी बॉबी कल बाहर हो जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं उसे आंख दिखाने की। लेकिन हमें तो सिर्फ मदद लेनी आती है। अपना अगर फट रही हो तो हाथ जोड़ के भीख मांगना आता है, लेकिन मदद करने वाला अगर कहीं फंस जाता है, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं, तो आगे आने में फटती है। और यही एकमात्र वजह है कि आपके साथ लोग नहीं खड़े होते, क्योंकि आप लोगों के साथ नहीं खड़े होना चाहते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि एक ट्वीट मैंने किया है नीचे, इस वीडियो के नीचे है वो ट्वीट। उस ट्वीट को मोदी जी को कम से कम 5000 बार रिट्वीट करें, देखें कैसे नहीं ध्यान जाता। दूसरी बात, अगर बॉबी कटारिया के समर्थकों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं तो पहुंचाइए। उनको इस समय लोगों के साथ की जरूरत है, पैसे की नहीं। फेसबुक पे युवा एकता जिंदाबाद नहीं होती, फोनों पे नहीं होती। उनको कोर्ट में समर्थन की जरूरत है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति का साथ 3 तरीके से दे सकते हैं, तन, मन, धन। इस समय बॉबी को सिर्फ तन की जरूरत है। जितने तन खड़े होंगे उतनी जल्दी वो बाहर होगा। और कुछ लोग जो बॉबी को अपराधी बोल रहे हैं, ऐसे लोग बिल्कुल अपने औकात में रहें। बॉबी ने कोई अपराध नहीं किया, कोई चोर उचक्का डकैत मर्डरिस्ट नहीं है। 1 नंबर का सोशल वर्कर है, 1 नंबर का। लेता नहीं है, यहां से लेके मुंबई तक के लोगों की मदद करी है उसने। और मैं तो तब भी सिर्फ हिंदू धर्म के लिए लड़ता हूं, वो तो सबके लिए लड़ते थे। और ये मुसलमान जिस तरीके से गाली दे रहे हैं बॉबी को, इन भड़वों की यही औकात है और यही सच्चाई। आखिर मुस्लिमों का क्या बिगाड़ा बॉबी ने? ये क्यों गाली दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। मैं तो तब भी हिंदू धर्म के लिए लड़ता हूं। वो आदमी तो समाज के लिए लड़ रहा था, वो आदमी सिर्फ समाज के लिए लड़ रहा था। मैं अपने परिवार के लिए लड़ता हूं, मैं अपने हिंदू परिवारों के लिए लड़ता हूं। लेकिन मुस्लिम बेवजह गाली देकर के अच्छा नहीं कर रहे उसे। पुलिस उपायुक्त तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए कि पुलिस उपायुक्त इस विषय पर खुद संज्ञान ले। मैं किसी व्यक्ति से नहीं कह रहा, ये मेरी वीडियो बस इतना निवेदन है हाथ जोड़ के कि गुड़गांव पुलिस के पुलिस उपायुक्त और पुलिस आयुक्त तक पहुंच सके, जिससे कि हम युवा हैं और हम युवाओं को समझाने का कार्य, हम युवाओं को सलाह देने का कार्य, हम युवाओं को दिशा निर्देश देने का कार्य उनका है, जिससे कि हम एक अच्छा समाज बनाने में उनके साथ खड़े हो सके। क्योंकि आप जिस पद पे बैठे हैं आयुक्त साहब, वही पद है जो हमें दिशा निर्देश दे सकता है। वरना आपके कुछ एसआई और कांस्टेबल तो आपकी ही धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं कि टांगे तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, मार देंगे।
इस तरीके की बातें करके पुलिस की छवि को बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं कुछ पुलिस के ही लोग। गलत हर विभाग में है मेरे भाइयों, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो नहर विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो मेडिकल लाइन हो। ऐसे ही जैसे हर विभाग में गलत लोग हैं, वैसे ही पुलिस विभाग में भी गलत लोग हैं। सभी को टारगेट करके एक साथ किसी विभाग को गाली न दी जाए, क्योंकि मेरे और आपके परिवारों से ही लोग जाते हैं किसी भी विभाग में, कहीं अलग से नहीं आते, किसी दूसरे लोग से नहीं आते। और कुछ लोग ये जो फालतू के बेहुदा कमेंट कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार से खुलवा दो, मोदी जी से छुड़वा दो। मोदी जी के लिए लड़ रहा था क्या वो? मोदी जी के लिए वोट मांगता था? बीजेपी के लिए वोट मांगता था? वो तुम्हारे लिए लड़ता था। बॉबी कटारिया तुम लोगों के लिए लड़ता था, हम लोगों के लिए लड़ता था, हमारी माताओं बहनों के साथ खड़ा था। मोदी के साथ नहीं खड़ा था कि मोदी से छुड़वा दो, मोदी बीजेपी से कह दो, जज बिक गए। जज तो तीसरे लोग से आए हैं। सिस्टम हमारा और आपका करप्ट है। जज भी उसी दुनिया के हैं जिस दुनिया में हम और आप पैदा होते हैं। पुलिस भी उसी दुनिया की है जिस दुनिया में हम और आप पैदा होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, शेयर करके पुलिस उपायुक्त तक पहुंचा दें। मेरा बस इतना ही कहना है। वंदे मातरम। और ये जो कुछ मुसलमान बेवजह बॉबी को गाली दे रहे हैं, तुम भड़वा, तुम्हारी खैर नहीं है। एक बार उस शेर को बाहर आने दो। अब की बार मैं मिलूंगा और जो भी थोड़ी सी जो हमारे बीच में जिन बातों पे सामंजस्य नहीं बैठता है, जैसे कि सारी पुलिस को गाली देने पे हमारे बीच में कभी सामंजस्य नहीं बैठता, इस बारे में मैं उससे खुल मिलकर के बात करूंगा। और ये जो तुम भड़वों की भड़वागिरी है, मैंने सारे स्क्रीनशॉट ले लिए हैं कि किस तरह से बेवजह बॉबी को यह मुस्लिम समाज गाली दे रहा है। वंदे मातरम। जय हिंद। शेयर करके पुलिस आयुक्त, पुलिस उपायुक्त गुड़गांव तक पहुंचा दीजिए, मेरा निवेदन। वंदे मातरम। जय हिंद।